जीतेंगे रामा राउत और एमपी कहलाएंगे हम। जिस व्यक्ति के साथ जन होता है उसको धन की कमी नहीं होती है। उसका उदाहरण के राय भी इस धरती में एमपी बने। उनके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उनके पास जन था। जब कार्यकर्ता सोच तैयार हो जाएंगे तो धन बल कोई माने नहीं रखता है। कार्यकर्ता अगर स्वेच्छा से लोक लगा तो सारा शक्ति एक तरफ पीछे हो जाएगा। पार्षद रामजी भगत जी, आपने इतने पुराने मित्र, क्या आप चाहते हैं रामा राउत जी से? रामा राउत जी साथी रहे हैं, मित्र रहे हैं और कांग्रेस से काफी वर्षों से जुड़े हुए रहे हैं। तो अति उत्तम एक्टिविटी है। आप सुबह से रात तक ये अपना कांग्रेस के बढ़ाने के लिए है कि भविष्य में आने वाले समय में इनको लोकसभा से टिकट मिल जाए। आप व्यक्तिगत क्या चाह रहे हैं? हम समर्थन करेंगे इनका। माने दिल से आप इनको उम्मीदवार के रूप में? दिल से उम्मीदवार अगर लोकसभा के बनेंगे तो रात दिन इनके लिए काम करके कांग्रेस को जिताने का प्रयास हम करेंगे। जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं रामचंद्र शर्मा जी, क्या कहेंगे? अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा। धन से, जन से, व्यवहार से, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि हम वैसे सशक्त उम्मीदवार को टिकट देंगे लोकसभा का जो कि जड़ से जुड़ा हुआ है, उसका हम ध्यान रखेंगे और हर हाल में वैसे व्यक्ति को टिकट देंगे। रामा राउत जी से हम जानना चाहेंगे कि जहां संगठन के लोग की जो विचार है, जो समर्थन है, निश्चित तौर पर आपका अनुभव, आपका वरीयता का सम्मान है, किस तरह से आप अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जंतर मंतर में अगली भी योजना के विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही थी, उस आंदोलन में भी 2022 आंदोलन में भी झारखंड में सिर्फ एकमात्र मैं आदमी था जो 40 साथियों के साथ हमने गिरफ्तारियां दी। हमने रात को 10 बजे जब प्रियंका जी के यहाँ हम फोन लगाए तो या तो मुझे जेल भेजवा दीजिए या तो हमें यहाँ पर सोने का इंतजाम करवाइए। तब प्रियंका जी नोटिस में ली, 5 गाड़ी डेयरी थाना में अपने लोगों को टीम के साथ भेजा और हम लोग को वार्ता करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से वार्ता करते हुए रात को 11 बजे हम लोग को वहाँ से रिलीज किया गया। कांग्रेस का सिपाही के नाते जो है हर संघर्ष में मैं आगे रहता हूँ। तौर पर आपकी उपस्थिति लोकसभा में होना चाहिए कि कोयलांचल की धरती धनबाद लोकसभा जो है वहाँ कांग्रेस हार नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके सीट को छीन लेने का काम कर रही है और भाजपा के झोली में ये सीट जा रहा है। ये चुनौती को आप कैसे निपटेंगे? मैं इस चुनौती को निपटूंगा। सबसे पहले मैं एक कड़ी है, कहीं ना कहीं शहर और गांव को जोड़ने का पहला काम करूंगा। राजनीतिक जीवन में कोई दागी नहीं लगा है। अपना घर का जमीन बेचकर भी मैं कांग्रेस पार्टी में लगाया हूँ। इस रूप से मुझे विश्वास है तो कार्यकर्ता समझेंगे कि रामा राउत मैं हूँ। ये उफान कार्यकर्ताओं के बीच में आएगा और ये दोस्त पैदा होगा। आज एक ऐसे ही शख्सियत से हम रूबरू होंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी धनबाद के स्तंभ माने जाने वाले मूलतः चंदन क्यारी के निवासी, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की शुरुआत धनबाद से किए थे और लगभग 12 वर्षों तक ये बोकारो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। हम सभी के अभिभावक, हम लोगों के आदरणीय, उनके आज जो साथी खड़े हैं, एक वरीय रामजी भगत जी, रामचंद्र शर्मा जी और हमारे रामा राउत जी, आज उनसे रूबरू हो रहे हैं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है और पूछना चाहेंगे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या इच्छा है अगर आपको लोकसभा का टिकट दिया जाए? मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा और यूथ कांग्रेस का संगठन प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला महामंत्री और धनबाद जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। मेरे साथ जो है संघर्ष करते हुए हजारों नौजवान साथी कांग्रेस को मजबूती की ओर हम लोग काम किए और मेरा अनुभव को देखते हुए मुझे धनबाद जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और मैं सशक्त रूप से संगठन का काम किया। अपना जो है संघर्ष करते रहा। हजारों के संख्या में नौजवान धनबाद के हमारे साथ जुड़े और मैं जब बृहद जिला बोकारो जिला में ज्वाइंट था धनबाद जिला, उस समय मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष बना।
तो बाद में जब बोकारो जिला अलग हुआ तो मुझे जिम्मेवारी बोकारो जिला कांग्रेस का मिला। और मैं बताना चाहता हूँ, बोकारो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद में रहते हुए मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। कभी भी बोकारो विधानसभा जब से बना, कभी भी कांग्रेस का एमएलए नहीं हुआ नहीं, लेकिन प्रथम दफे मेरा कार्यकाल में बोकारो जिला में कांग्रेस का खाता खुला, बोकारो में विधानसभा में जीत हुई। ऐसे भी कहा जाता है या सुना जाता है कि आपका 12 वर्ष का जो कार्यकाल रहा जिला अध्यक्ष का, वो बहुत सशक्त रहा और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी स्थापना हुई और अनेक कांग्रेसों को आपने जोड़ने का काम किया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, उदाहरण स्वरूप जो है 4 विधानसभा वहाँ पर है, बोकारो विधानसभा में 4 विधानसभा में 3 विधानसभा में जीत हुई और हमारे अलायंस दल को जो है एक टिकट जो है अलायंस में चंदनकारी लड़ता था, वहाँ भी सशक्त रूप से जो है कुछ मार्जिन से हम हारे। और मेरा कार्यकाल को देखा जाए कि ये उपलब्धि कांग्रेस का रहा कि गोमिया, बेरमो, नवा डुंगरी सब विधानसभा में कांग्रेस के अलायंस दल के साथ हमारे नेतृत्व में हमारे कार्यकाल में जीत हुई। और लोकसभा में भी, गिरिडीह लोकसभा में भी हमारे अलायंस दल थे और धनबाद लोकसभा में चंद्रशेखर दुबे को टिकट दिया गया। दोनों संसदीय क्षेत्र में हम अपने जिला में जीत दिलाई है, ये मेरी उपलब्धि है। आज आपके जो एक सहयोगी मित्र हमारे बीच में हैं, ये थे राम जी भगत जी। आज उनसे जानना चाहेंगे कि आपने इतने पुराने मित्र और आप लोग दोनों वरीय हैं, क्या संदेश है, क्या आप चाहते हैं रामा राउत जी से? रामा राउत जी हमारे, इनका संक्षिप्त परिचय आप दें। रामा राउत जी हमारे साथी रहे हैं, मित्र रहे हैं और कांग्रेस से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए रहे हैं और अपना तो उन्होंने वक्तव्य दिया ही है। तो आज जो इनका एक्टिविटी है कांग्रेस में, तो अति उत्तम एक्टिविटी है। आप सुबह से रात तक ये अपना कांग्रेस के बढ़ाने के लिए ऐसे भी इनको कहा जाता है ये पुराने कांग्रेस के स्तंभ हैं। क्या मांग करेंगे आप अगर लोकसभा टिकट के लिए? अगर ये अपना मांग किए हैं, इनका नाम दिया है रांची से दिल्ली तक, अगर ये अपना लॉबी करे और अपना परिचय देते हुए आगे बढ़े तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में इनको लोकसभा से टिकट मिल जाए। आप अगर व्यक्तिगत टिकट क्या मिलेगा, चाह रहे हैं? हम समर्थन करेंगे इनका। माने दिल से आप इनको उम्मीदवार के रूप में? दिल से उम्मीदवार अगर लोकसभा के बनेंगे तो रात दिन इनके लिए काम करके कांग्रेस को जिताने का प्रयास हम करेंगे। वहीं पर आपके जलेश्वर महतो हो, विजय सिंह हो, अजय दुबे हो, अशोक सिंह हो, बहुत तरह के प्रत्याशी दौड़ भाग में हैं और अपनी लॉबी को मजबूत किए हुए हैं। यहाँ वरीयता का तो कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में किस रूप से देख रहे हैं? हम उम्र के ख्याल से, एक्सपीरियंस के ख्याल से और जो लोगों से, यूथ कांग्रेस से, प्रखंड से, जिला स्तर पर और आगे ही जुड़े हुए रहे, यहाँ से दिल्ली तक इनका आना जाना है, रास्ता है, हर जगह इनका पहुँच है। अगर इनको टिकट मिलेगा तो बहुत सारे कांग्रेसी जो यूथ कांग्रेस से कांग्रेस में पदों पर हैं उनको मदद करेंगे, जिताने का बहुत अथक प्रयास करेंगे। आप वर्तमान में जिला कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष हैं रामचंद्र शर्मा जी। आप भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और निश्चित तौर पर इनके साथ आपको काम करने का मौका मिला होगा और आप बताते हैं कि बहुत अनुभवी नेता है। क्या कहेंगे इनके लिए आप? धनबाद जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के नाते अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग का पूर्ण समर्थन रहेगा। धन से, जन से, व्यवहार से, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इनका पहुंच दिल्ली तक है और जो राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि हम वैसे सशक्त उम्मीदवार को टिकट देंगे लोकसभा का जो कि इनकी पहुंच दिल्ली तक है। उसके बावजूद कि अगर टिकट मिला तो वरीयता का सम्मान क्यों ना मिले? एकदम होना चाहिए। राहुल जी खुद बोले हैं कि जो जड़ से जुड़ा हुआ है उसका हम ध्यान रखेंगे और हर हाल में वैसे व्यक्ति को टिकट आपके देंगे। जननायक श्री राहुल गांधी जी जिस तरह न्याय यात्रा जोड़कर एक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत किए हैं, कहीं ना कहीं वरीयता का सम्मान तो मिलना ही चाहिए और ऐसे अनुभवी को आप क्यों ना समर्थन देंगे? पार्टी क्यों ना टिकट देगी? देना ही चाहिए टिकट। हम लोग तो मांग भी कर रहे हैं। अगर किसी कारण से इनको टिकट कटता है, ऐसी स्थिति में आप वरीय उपाध्यक्ष
आप लोगों का क्या रोल होगा? अगर इनका टिकट पार्टी किसी कारण से नहीं देता है तो हम सब मिल करके जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिताएंगे, लेकिन बहुत- हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे कि इनको टिकट मिले। जिनकी पहचान दिल्ली तक है, एक स्वर में आप बताएं आमजन के बीच इनकी वर्तमान उपस्थिति क्या है? ये आज तक जमीन से युवा अवस्था से NSY से जुड़े हुए हैं। और रामा राउत जी से हम जानना चाहेंगे कि जहां संगठन के लोग की जो विचार है, जो समर्थन है, निश्चित तौर पर आपका अनुभव, आपका वरीयता का सम्मान है, ऐसे में आप देखना है कि आपका शीर्ष नेतृत्व आपके लिए क्या करती है। एक बात जानना चाहेंगे कि अभी जो टिकट का उहाप हो, दौड़ भाग, जो लॉबी है, कोई कोयला वाले तो कोई लोहा वाले, ऐसी स्थिति में आपको पार पाना और आप किस तरह से आप अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात जरूर है कि हमने महसूस किया है कि मैं 32 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का समर्पण भाव से हम जो है काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों का एक कहानी बताता हूँ। जिस समय ईडी CBI से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, उस समय जंतर मंतर में अग्निवीर योजना के विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही थी। उस आंदोलन में भी 2022 की घटना मैं बता रहा हूँ, उस आंदोलन में भी झारखंड में सिर्फ एकमात्र मैं आदमी था जो 40 साथियों के साथ हमने गिरफ्तारियां दी और दिन के 12 बजे से दिल्ली के पश्चिम इलाका में बेरी थाना में हम लोग को रखा गया। दिन 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक हम लोग अरेस्टिंग में रहे और रात्रि 10 बजे के बाद जब हम बहुत बेचैन हो गए तो हमने जो है भाई दी हुए प्रियंका जी का यहाँ मोबाइल नंबर मेरे पास था। प्रियंका जी का मोबाइल ऐसे बंद रहता है, लेकिन हमने रात को 10 बजे जब प्रियंका जी के यहाँ हम फ़ोन लगाए तो प्रियंका जी का कोई खास आदमी फ़ोन उठाए और बोले आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि 12 बजे दिन से बेरी थाना में हम 40 कट्टाओं के साथ बेरी थाना में बंद है। रात का 10 बज रहा है और मैं प्रियंका जी से बात करना चाहता हूँ। तो बोला इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप जेल जाना है, आप आंदोलन कर तो जेल जा सकता है। हमने जवाब दिया कि मुझे जेल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात का 10 बज रहा है, 12 बजे के बाद अगर हमें जेल भेज देगा तो हमें परवाह नहीं है। कम से कम जेल में तो सोने का जगह मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुर्सी में बैठे बैठे कैसे रात गुजारूंगा। या तो मुझे जेल भिजवा दीजिए या तो हमें यहाँ पर सोने का इंतजाम करवाइए। तब प्रियंका जी नोटिस में ली और प्रियंका जी 5 गाड़ी डेरी थाना में अपने लोगों को टीम के साथ भेजा और हम लोग को वार्ता करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से वार्ता करते हुए रात को 11 बजे हम लोग को वहाँ से रिलीज किया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियंका जी को कि उन्होंने एक्शन लिया। और मैंने कहा कि रात 11 बज रहा है इंटीरियर थाना में, अभी तो कोई गाड़ी नहीं मिलेगा हमको दिल्ली का होटल जाने के लिए। तो बोला नहीं, प्रियंका जी का आदेश है कि आपको सही सलामत आपका जहाँ होटल है चलिए हम लोग पहुँचाएंगे और हमको वहाँ होटल में पहुँचाएंगे। आज इस उम्र में भी मैं कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कांग्रेस का सिपाही के नाते जो है हर संघर्ष में मैं आगे रहता हूँ। आप इतने अनुभवी और कर्मठ सिपाही, कांग्रेस के इतनी वरीय नेता, निश्चित तौर पर आपकी उपस्थिति लोकसभा में होना चाहिए। और क्यों ना हो, सवाल ये है कि आप देखे होंगे कि कोयलांचल की धरती धनबाद लोकसभा जो है वहाँ कांग्रेस हार नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके सीट को छीन लेने का काम कर रही है और एक लंबे अंतराल मतों की आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपकी उपस्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस धनबाद में कमज़ोर थी, जिसके वजह से आज निरंतर पशुपतिनाथ सिंह जी सांसद बनते आ रहे हैं और भाजपा के झोली में ये सीट जा रहा है। ये चुनौती को आप कैसे निपटेंगे? मैं इस चुनौती को निपटूंगा। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक कड़ी है, कांग्रेस का कड़ी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत यूथ कांग्रेस का जीवनी शुरू किया। एक ब्रांड प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष जिला में बना और मैं यहाँ का 25 वर्षों तक कोयला नगरी का
जो है संगठन में रहने के कारण यहाँ का जो है कोयला का डस्ट जो है मैंने झेला है और मैं इस संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक कड़ी है, कहीं ना कहीं शहर और गांव को जोड़ने का पहला काम करूँगा। मेरा जैसा आदमी को अगर उम्मीदवार बनता है तो निश्चित रूप से अभी वर्तमान की जो परंपरा है जाएगा और उस कड़ी इतना मजबूती से जुड़ेगा कि कार्यकर्ताओं के दिल में एक भावना उभरेगा कि पहला दफे किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला है और कार्यकर्ता का टीम स्वतः उछल जाएगा इस धनबाद का जो है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, मेरा 35 साल का जीवन में कभी भी राजनीतिक जीवन में कोई दागी नहीं लगा है। आप इसको देख सकते हैं, निर्विवाद जो है मैंने काम किया है और समय पर अपना घर का जमीन बेचकर भी मैं कांग्रेस पार्टी में लगाया हूँ। ये जो है जांच की विषय है और मैं निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता समझेंगे कि हम कैंडिडेट अगर होते हैं तो कार्यकर्ता समझेंगे कि रामा राउत मैं हूँ। ये उफान कार्यकर्ताओं के बीच में आएगा और ये दोस्त पैदा होगा। बिल्कुल दबे शहरों में आपके कार्यकर्ता कहते हुए भी नजर आते हैं कि जीतेंगे रामा राउत और एमपी कहलाएंगे हम। अभी जो डिजिटल हाईटेक चुनाव है, जो परंपरा चल रहा है, जो लाव लश्कर है, खरीद फिरोख का जो तरीका है, ये निश्चित तौर पर अब एक चुनौती भरा वक्त होगा और इससे आपको पार पाना ही होगा। और आप एक बताएं कि सांसद अगर आप बनते हैं तो कोयलांचल की नई रूपरेखा क्या होगी और आपके नज़रिए किस तरह से नया कोयलांचल का निर्माण आप करेंगे? मेरा कहना है कि कुछ जो है ये वातावरण है कि जो है माने ये माफिया नगरी है और माफिया नगरी में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि इनके पास पैसा का कमी है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के साथ जन होता है उसको धन की कमी नहीं होती है। उसका उदाहरण स्वरूप मैं देना चाहता हूँ कि AK राय भी इस धरती में MP बने, उनके पास कोई धन नहीं था लेकिन उनके पास जन था। जब कार्यकर्ता सोच तैयार हो जाएंगे तो धन बल कोई माने नहीं रखता है। जन और धन, कार्यकर्ता से बड़ा धन किसी के पास नहीं होता है। कार्यकर्ता अगर स्वेच्छा से लोग लेगा तो सारा शक्ति एक तरफ पीछे हो जाएगा। ये मैं निश्चित रूप से कहना। बिल्कुल रामा राउत जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तीनों को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये मंगल कामना करते हैं कि आपको जरूर टिकट मिले और कोयलांचल में आप अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि कोयलांचल को आप जैसे अनुभवी और वरीय का ज़रूरत है। जिस तरह से लोगों का विचार आ रहा है, आपके सहयोगी आपके साथ जोर शोर से ये बातों को रख रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से, चाहे आपका प्रदेश हो या केंद्र हो, वहाँ तक बातों को रखेंगे और इसी मंगल कामना के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।